हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे कि दिवाली निकल गई है और अब मैं इस चिवड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि दिवाली पे मैं इसे नहीं बना पाई थी, लेकिन मैंने पूरी दिवाली में इस चिवड़े को बहुत ज़्यादा मिस किया। ये चिवड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये कुरकुरा होता है, टेस्टी होता है, हल्का होता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए झटपट इसे कैसे बनाया जाए, कम तेल कैसे इस्तेमाल किया जाए, वो मैं आपको बताऊँगी। तो इसे बनाना अब शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरी मम्मी का वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना। बाय बाय। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने करीब 200 ग्राम ये मकई का चिवड़ा यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं। अगर इसे स्किप करना है और सिर्फ पोहे का चिवड़ा बनाना है तो भी आप इसे बना सकते हैं। इसी के साथ ज़रूरत अनुसार हम इसमें डालेंगे सिंगदाना। अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम अच्छा लगता है तो कम डाल सकते हैं। इसी के साथ कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि ये चने की भुनी हुई दाल। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालते हैं तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। वैसे इसमें बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो पोहा होता है, सिंगदाना होता है और साथ में जो नारियल के हम टुकड़े वगैरह डालते हैं और जो इसको तड़का देते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ ये सूखा नारियल है। ये मैंने 1 वाटी यानी कि आधा वाला नारियल इसे इस तरीके से लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। इसके अलावा हम यूज़ करने वाले हैं वो सारी हरी चीज़ें, जैसे कि कड़ी पत्ता, मिर्ची, उन सब के बारे में आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले किसी भी पैन में, कढ़ाई में आपको तेल गरम कर लेना है और गरम तेल को मीडियम करके जो पहले कॉर्नफ्लेक्स थे उसे फ्राई कर लेंगे। इसका बहुत अच्छा कुरकुरा फ्लेवर आता है पोहे वाले चिवड़े में, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसे ज़रूर डालें। जब ये थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं इस तरीके से, तब आप इन्हें छान कर निकाल लीजिए। इसमें से कोई भी चीज़ शैलो फ्राई नहीं हो रही है। शैलो फ्राई जब भी आप करते हैं तो उसमें हमेशा ज़्यादा तेल रह जाता है। जो पोहा है उसे तो हम सिर्फ भूनने वाले हैं और बाकी चीज़ों को फ्राई करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो सिंगदाने को भी बिना फ्राई किए यानी कि भूनकर भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे टेस्ट थोड़ा सा कम आता है। चलिए, ये जो हमारा चिवड़ा था कॉर्नफ्लेक्स वाला, वो तो बहुत बढ़िया फ्राई हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो ऐसे भी ये खाना बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग बनाते बनाते ही काफ़ी सारा खा जाते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। चलिए कोई बात नहीं, इसे साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए अपने टेस्ट बड्स को रोक कर। अब उसी गरम तेल में हम फ्राई करेंगे सिंगदाना। सारी चीज़ें अलग अलग इसलिए फ्राई कर रहे हैं क्योंकि किसी चीज़ को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम। अगर आप सारी चीज़ें एक साथ फ्राई करते हैं तो कुछ जल जाएंगी और कुछ कच्ची रह जाएंगी। मीडियम फ्लेम पर सिंगदाने को भी इस तरीके से ब्राउन कर लीजिए। जब ये ब्राउन हो जाए तब आप इसे छानकर अलग से निकाल लीजिए। अब सारी चीज़ों को अलग अलग बर्तन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। छान कर आप किसी भी एक बड़े बर्तन में सारी चीज़ें डालते जाइए। जैसे कि मैंने सबसे पहले उसमें कॉर्नफ्लेक्स का चिवड़ा डाला, उसी में अब ये तला हुआ सिंगदाना भी मैं डाल दूंगी। तो चलिए, दूसरी चीज़ भी हो चुकी है फ्राई। इसे निकालने के बाद तीसरी फ्राई करेंगे। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, सब चीज़ों को एक ही साथ एक ही बड़े वाले बर्तन में डाल लेंगे। आप पहले से ही कोई बड़ा बर्तन आसपास रखें ताकि आप सारी चीज़ें एक साथ उसमें डालते जाएं और ज़्यादा बर्तन खराब ना हो। जो कढ़ाई में गरम तेल है उसी में हम अभी खोबरा यानी कि नारियल उसे फ्राई करेंगे। इसे भी मीडियम फ्लेम पर, आप मीडियम से हाई के बीच में सारी चीज़ों को फ्राई करें। बहुत ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो काली हो जाएंगी, एकदम कम रखेंगे तो बहुत सारा ऑयल रह जाएगा। तो आप याद रखिए कि आपको मीडियम से हाई के बीच में ही सारी चीज़ें फ्राई करनी है, ब्राउन होने तक। तो इसका भी वेट करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके का जब कलर आ जाए तो आप निकाल लीजिए। अगर आपको इतना काला नहीं पसंद तो थोड़ा सा कम फ्राई कर सकते हैं खोबरे को, नारियल को, वो आपकी मर्जी है। उसे भी मैंने डाल दिया है उसी बर्तन में जिसमें बाकी सारी चीज़ें फ्राई कर डाली थी। तो चलिए अब अगली चीज़ फ्राई करते हैं। ये चने की दाल है, ये भी स्वाद अनुसार मैंने डाली हुई है, कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद है। नहीं पसंद है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये पहले से भुनी हुई दाल है, लेकिन और क्रिस्पी टेस्ट आने के लिए एक बार फिर से इसे ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो इसे भी निकाल लेते हैं। अब सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं, उन्हें मैंने एक सेपरेट बर्तन में निकाल दिया है। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ ये चिवड़ा, इसलिए बहुत सारी चीज़ें थी सारी। अब भून लेंगे पोहे को। तो एक बड़े बर्तन को जब वो अच्छे से गर्म हो जाए तो मीडियम फ्लेम पे आप इसे कम से कम 5-7 मिनट के लिए भून लीजिए, जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए और ये कुरकुरा ना हो जाए। बहुत बढ़िया से जब पोहा अच्छा कुरकुरा हो जाए तभी आपको ये भुना हुआ पोहा उन सारी चीज़ों में डालना है जहाँ आपने फ्राई कर चीज़ें रखी है। एक खास बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ वो ये कि अगर पोहे को भुनने में आपने तो कोई गड़बड़ी कर दी या उसे कम भुना या कच्चा रहने दिया तो आपका चिवड़ा ऐसा बनेगा जिसे चबाने में तकलीफ होगी। अगर आप ऐसा चिवड़ा बनाना चाहते हैं कि अच्छी तरीके से चबाया जाए तो आप पोहे को बहुत अच्छे तरीके से भूनिए।
चलिए अब तड़के के लिए मैंने काट ली है थोड़ी सी हरी मिर्चें और स्वाद अनुसार इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। वैसे कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप ज़्यादा डालेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। एक बड़े वाले बर्तन में तेल गरम कर लिया मैंने 1 कड़छी। जैसे ही गरम हो गया उसमें डाला है राई। राई जब अच्छे तरीके से चटक जाए तो आप डाल दीजिए ज़ीरा। ज़ीरा डालते से ही आपको इसमें हरी मिर्चें डाल देनी है। यहाँ पे आप गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए, वरना जल्दी से मिर्चें जो हैं वो जल जाएंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त, क्योंकि जब मिर्ची जलती है तेल में तो बड़ा ही मज़ेदार एक फ्रेग्रेंस आता है, वही इस समय आ रहा है। अब सबसे लास्ट में मैंने डाल दिया इसमें कड़ी पत्ता। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। वैसे जो पोहे वाला चिवड़ा होता है वो दोनों पोहे से बन जाता है। एक तो चपटा पोहा होता है चिवड़े वाला और एक कांदा पोहा होता है। आप जिससे चाहें उससे बना सकते हैं। मैंने जो ज़्यादा बारीक वाला होता है उससे बनाया, क्योंकि उसका ज़्यादा कुरकुरा और टेस्टी बनता है। अब जैसे ही तेल में ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, यानी कि कुरकुरी हो जाए, कुरकुरी होने बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। देखिए काफ़ी ब्राउन हो गया है। अब इसी स्टेज पे हम डालेंगे हल्दी। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी गैस की फ्लेम की वजह से चीज़ें जल रही हैं तो आप गैस की फ्लेम बंद भी कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में ऐड किया है नमक। मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर भी पीस कर डालूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मिठास इस चिवड़े में पसंद है, जो बहुत अच्छी लगती है। मगर अगर आपको नहीं पसंद थोड़ी सी मिठास तो आप शक्कर को स्किप कर सकते हैं। नमक डालने के बाद इसमें मैंने सारी वो सामग्री जो रोस्ट करके और फ्राई करके रखी थी उसे डालकर कर दिया है मिक्स। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप गैस को ऑन ही रहने दीजिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और जब ये अच्छे तरीके से भुन जाए, मिक्स हो जाए, तब आप गैस की फ्लेम को कर दीजिए बंद और वेट कीजिए जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। ठंडा होने के बाद आप इसे टेस्ट कीजिए। कोई भी चीज़ आपको कम ज़्यादा लगती है, अगर नमक कम लगता है या कुछ भी ऐसा लगता है तो आप ऊपर से इसमें डाल सकते हैं। सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सेव, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आपको पसंद है तो डालें, वरना रहने दें। कुछ लोग इसमें किशमिश, जिसे सौगी भी कहते हैं, वो भी डालते हैं। आप चाहें तो डाल सकते हैं। शक्कर मैं सबसे एंड में डालूंगी, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अगर गर्म पोहे में आपने पीसी हुई शक्कर डाल दी तो जल्दी से पिघलने लगती है। तो सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद शक्कर डालेंगे और फिर इसे करेंगे एंजॉय। तो यही थी मज़ेदार रेसिपीज़ पोहे की, जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा चिवड़ा ये पसंद है। आई होप आपको ये सिंपल लगा होगा, इजी लगा होगा। ज़्यादा जल्दी बनाना है तो इसमें से कुछ चीज़ें स्किप कर दीजिए। बस यही थी रेसिपी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड यू हैव अ नाइस डे। बाय बाय।